नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोग सुसाइडल टेंडेंसी क्यों होती है लोगों की। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। लोग आत्महत्या इसलिए नहीं करते कि वो जीवन से सच में थक गए हैं, बल्कि इस कारण से करते हैं क्योंकि ये जीवन जो उनको मिला है ये उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, क्या कभी भी किसी की मांगे जीवन पूरी करता है? पूरी नहीं करता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ चूकते ही चले जाते हो। यदि आपके पास धन है तो हो सकता है कि आप सुंदर ना हो, और यदि आप सुंदर हो तो हो सकता है कि आप उतने बुद्धिमान ना हो, और अगर आप बुद्धिमान भी हैं तो हो सकता है कि फिर आपके पास उतना धन ना हो। और हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हर चीज उसको मिल जाए, हर चीज उसके पास हो, तब भी ये कैसे मदद करता है उसको? कैसे मदद करेगा? आप हमेशा अतृप्त ही रहोगे। आपने इतने बड़े केसेस देखे होंगे, बड़े बड़े प्रोफाइल पोस्ट के लोग सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टॉप क्लास के स्पिरिचुअल लोग, जो महाराष्ट्र में हुआ था। हर जीवन में यही बातें दोहराई जाती हैं। देह बदल जाएगी लेकिन दिशा वही रहती है। लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वे जीवन के खिलाफ है, वो लाइफ को पसंद नहीं करता, जबकि यह सत्य नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जो लोग सुसाइड करते हैं वो जीवन के प्रति बहुत अधिक लालसा रखते हैं। वे जीवन के लिए बहुत अधिक, उनके मन में वासना होती है, बहुत अटैचमेंट होता है लाइफ के प्रति। और चूंकि जीवन उनकी वासनाओं को पूरा नहीं करता है तो वो गुस्से में, तनाव में, विषाद में, हताशा में वे स्वयं को नष्ट करने का विचार करते हैं और स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। इस तरह से चीजों को देखेंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे। बॉडी तो हमें जो मिली है, देह तो अस्तित्व का सुंदरतम एक उपहार, एक गिफ्ट है। बॉडी तो हमें गिफ्ट में मिली है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो अस्तित्व का उपहार नहीं है। हमारा जो मन है वो समाज से संस्कारित है। हमारा जो देह है वो एक उपहार है। बॉडी हमें गिफ्ट में मिली है, और आत्मा भी हमें एक के बारे में अगर चलिए कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो आत्मा भी एक गिफ्ट है हमारे लिए। और इन दोनों के बीच समाज आपके साथ सारे खेल खेलता है, क्योंकि समाज ने ही मन को बनाया है, कंडीशन किया है। कंडीशनिंग हमें मिली है समाज से, सोसाइटी, पेरेंट्स से। यही सोसाइटी आपको महत्वाकांक्षा देती है, यही आपको ईर्ष्या सिखाती है, यही आपको कंपटीशन सिखाती है, यही आपको हिंसा सिखाती है, और यह आपको हर तरह की गंदी बीमारियां देता है समाज हमारा। इन सारी कंडीशनिंग्स में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम इतना इन चीजों को इस एस्पेक्ट्स में नहीं देखते। लेकिन क्या होता है, लेकिन इस मन का अतिक्रमण किया जा सकता है, इसको होल्ड किया जा सकता है, इसको समझ से इसको हम देख सकते हैं। इसको मन को एक तरफ रखा जा सकता है कि यह मन जरूरी नहीं है। इसको समझिए, बहुत ही बॉडी माइंड बैलेंसिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आपको लाइफ चाहिए, लाइफ जीनी है, और मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूं कि आप बॉडी माइंड बैलेंसिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी माइंड बैलेंसिंग है तो आप एक बेहतर लाइफ को लीड कर सकते हैं। परेशानियां फिर भी आएंगी, लेकिन आपकी लाइफ में उस तरह की पोजीशन नहीं आएगी कि आपको सुसाइडल टेंडेंसी आए। और ये बहुत आसान है, बस इसका तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे हम अपने बॉडी माइंड बैलेंसिंग कर सकते हैं लाइफ में, और एक अच्छी लाइफ
को लीड कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि आत्महत्या में मरना कितना पीड़ादायी होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि ये कोई नेचुरल बात नहीं है, ये कंप्लीटली अननेचुरल है। ये कंप्लीटली अननेचुरल है। आपने कभी किसी पेड़ को या किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। ये आदमी करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आदमी ही इतना पागल हो सकता है। प्रकृति जो हमारी जो नेचर है, वो आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं जानती। ये आदमी की खोज है। और यह सबसे अधिक भद्दा और कुरूप कृत्य होता है। ये एक्शन सबसे वर्स्ट है। आपको इन चीजों को समझना होगा। एक लाइफ जो हमें गिफ्ट मिली है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब कभी आप स्वयं के साथ कोई बहुत ही भद्दी और कुरूप बात करते हो, तो आप सोचो इसको कि जब आप अपने साथ कोई भी भद्दी और कुरूप बात करते हो, तो आप आशा नहीं रख सकते हो उससे कि तुम्हें आगे एक बेहतर जीवन मिलेगा। आप एक भद्दी और कुरूप बात करके ये सोचो कि मुझे एक बेहतर जीवन मिलेगा आत्महत्या के बाद, आप मन की बेहद निकृष्ट दशा में मरेंगे और बहुत ही निकृष्ट गर्भ में भी प्रवेश करेंगे। पैदा भी होंगे तो निकृष्ट, क्योंकि सोच आपकी पूरा आपने अपने आप को निकृष्ट बना लिया है। लेकिन आत्महत्या की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आत्महत्या की जरूरत ही क्या है आपके जीवन में? अपने आप से कभी आपने प्रश्न किया है? प्रश्न करिए कि आत्महत्या की जरूरत ही क्या है। जब आप अपने आप से यह प्रश्न करेंगे, तब समझेंगे कि आप निश्चित ही गलत ढंग से जीवन को जी रहे हो और जिए हो। इसी कारण जीवन एक सुंदर गीत नहीं बन पाया आपका। आप निश्चित ही मूर्खतापूर्ण ढंग से जी रहे हो या जिए हो। आप एक अज्ञानी की तरह गलत ढंग से जीवन को जिए हो या जी रहे हो। इसी कारण आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, उत्सव नहीं है। आप सितारों के साथ आनंद में नहीं नाच रहे हो। आप फूल, बगीचे, इन चीजों को क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देख रहे हो उन चीजों को, उन हवाओं को महसूस कर रहे हो, बारिश को देख रहे हो, अपने आसपास चीजों को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो। क्योंकि आप गलत ढंग से जी रहे हो। आप अपने ही माइंडसेट में हो, एक फ्रेम में कैद में हो अपने। और जो तुम्हारे जैसे, आप जैसे ही लोगों ने आपके ऊपर ये सब थोपा है। इसलिए इसको समझिए कि आप जिस भांति अब तक जीते रहे हैं, उस पर विचार करिए कि किस तरह का जीवन, अपने जीवन को देखिए कि मैं किस तरह का जीवन अब तक जीते आया हूं। और तब आपके जीवन में एक नई तरह की ऊर्जा आएगी, नई तरह की बुद्धिमत्ता आएगी और आपका जीवन अधिक निखर के आएगा, प्रखर होगा। आप अपने संस्कारों पर विचार करो किस तरह की संस्कारित मेरा मन है, किस तरह की संस्कारित होते मैं आया हूं यहां तक। अपने बैकग्राउंड को देखो, अपने संस्कार देखो, अब तक जैसे आप जिए हैं उस पर ध्यान दो। कहीं ना कहीं कुछ बुनियादी रूप से कुछ गलत हुआ है। क्योंकि आप सुबह उठते हो तो पक्षी गीत गा रहे होंगे, आप चारों तरफ आपके पेड़ पौधे, फूल, अनंत अस्तित्व है हर जगह, अनंत। इतनी खूबसूरत दुनिया है, हर चीज में ब्यूटी, खूबसूरती है। और यह जगह कोई आत्महत्या करने की है? आपके अंदर वो प्रेम का भाव मिसिंग है। आप इन चीजों पे सोचिए
और जब आप इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो आपकी बॉडी माइंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, जो बैलेंसिंग नहीं है, वो बैलेंसिंग होगी और आप एक समाज के लिए एक बेहतर व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। लोगों की हेल्प होगी, आपकी खुद की हेल्प समाज के लिए हेल्प है। आपकी अगर बॉडी माइंड बैलेंसिंग है और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने लाइफ को जी रहे हैं, बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, तो तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। नहीं तो आप कहेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मन कर्म वचन से आप एकदम अलग होंगे, तीन डायरेक्शन